स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है। तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पिछला पाठ चला था जी कि मुमुक्षु व्यक्ति को आपत्ति काल में अभक्ष अन्न भी माने झूठा अन्न भी खाने में कोई दोष नहीं है, वो खा सकता है आपत्ति काल में, मरण के संकट काल में। ठीक है, तो ये हमारा विषय चला था और स्मृति में इसका समर्थन भी किया गया है। तो ये विषय हमारा चल रहा था। अब इसी को आगे और बढ़ा रहे हैं। सूत्र संख्या 31 बोलिए। अतः शब्दः च अकामकारे, ये सूत्र 31 है। शब्दः च अतः अकामकारे, सीधा बोलेंगे तो इसका प्रश्न लिखिए पहले। हाँ जी प्रविंद्र जी, हाँ लिखिए। सूत्र 31। सूत्र क्या है? शब्द च, हाँ अतः कामकारे, अतः अकामकारे है। ठीक है, तो सूत्र 31 तीसरा पाद का तीसरा अध्याय का चौथा पाद, सूत्र संख्या 31 का प्रश्न लिखिए। क्या आपत्ति काल न हो तो, आपत्ति काल ब्रैकेट में प्राण संकट काल, प्राण का संकट काल, ठीक है, इसको आपत्ति काल बोलते हैं। तो प्रश्न क्या हुआ? क्या आपत्ति काल बराबर प्राण का संकट काल न हो तो अभक्ष खाने के निषेध में, अभक्ष खाने के निषेध में शब्द प्रमाण भी है? ये प्रश्नवाचक, शब्द प्रमाण भी है? क्या समझे प्रश्न में कि अगर आपत्ति काल नहीं हो, प्राण का संकट काल नहीं हो, तो क्या उस समय अभक्ष पदार्थ न खाने के लिए कोई प्रमाण मिलता है? इसके निषेध में कि भाई अभक्ष पदार्थ न खाओ, तो कोई ऐसा प्रमाण मिलता है क्या? ये इसका प्रश्न है। तो इसका उत्तर देंगे सूत्र 31 में। सूत्रार्थ लिखिए। प्राण संकट में न हो तो, अर्थात आपत्ति काल न हो तो अभक्ष के खाने के निषेध में या अभक्ष खाने के निषेध में शब्द प्रमाण भी है। ये जो प्रश्न है उसको उतार दीजिए, कि आपको हटा दीजिए बस, और प्रश्नवाचक मिटा दीजिए, तो वो उत्तर बन गया। समझ गए? जो शुरुआत में क्या है, क्या को हटा दीजिए और जैसा कहते वैसा लिख दीजिए, हो गया उत्तर। प्रश्नवाचक मिटा दीजिए। जैसे, अब लिखिए जैसे यक्षरक्षः पिशाचन्नम, ये प्रमाण दे रहा है। ब्राह्मणेन न अतव्यम, ये देखो यहाँ पर दिया है वचनमस्ति ना, श्रुति वचनमस्ति। तो ये अब लिखिए कि ऐसे जो पिशाच अन्न है, माने जो ठीक अन्न नहीं है, ठीक है ना, तो पिशाच अन्न माने जो यक्ष राक्षस पिशाच
ऐसे जो अन्न खाते हो, यक्षः अक्षः माने यक्ष और राक्षसगण और पिशाचगण जो अन्न खाते हों, ऐसा अन्न नहीं खाना चाहिए। माने घृणित दूषित ऐसा जो अन्न खाए उसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं पिशाच अन्न, यक्ष राक्षस वाला अन्न, जिसमें मांसाहार है, कीट है, कृमि है, मांस मिला हुआ, ऐसा अन्न नहीं खाना चाहिए। तो ब्राह्मण न तव्यम। और देखो आगे कह रहा है न उच्छिष्टम कसिचित दद्यात, झूठा अन्न किसी को नहीं देना चाहिए। लिखा ना, न उच्छिष्टम कसिचित दद्यात अन्नादित्यैव तथा अंतरा, यह प्रमाण दिया कि झूठा अन्न किसी न दे, न किसी का झूठा अन्न खावे, न कसिचित दद्यात और न अद्याचैव, न देवे न खावे। समझ गए, इसका यह अर्थ है, मनुस्मृति का ही प्रमाण दिया। अब ऊपर में क्या कहा, अतः कारणात, इस कारण से भी कि आपत्कालम, देखो आपत्कालम माने प्राण संशयम विहाय अकाम कार्य, जो प्राण का संशय काल न हो, संकट काल न हो, यहाँ पर संशय काल माने संकट काल, तो प्राण का संकट काल नहीं है, तो यथेच्छ अनुष्ठाने अभक्ष भक्षण प्रतिषेधे शब्द फुत्य स्मृति वचनम अपि अस्ति। तो जो यथेष्ट कुछ भी मनमाना खाना खा लो, इसका मना है, अभक्ष खा लो, इसका मना है, और इसमें प्रमाण है, श्रुति और स्मृति का प्रमाण है। तो अगर प्राण संकट काल में नहीं है तो कुछ भी खा लो, अकाम कार्य जो इसमें है ना, अकाम कार्य, ये तो यथेच्छ कुछ भी सेवन करो, ऐसा नहीं है भाई, कुछ भी खा लो पी लो नहीं चलेगा ऐसा, इसका निषेध है ना। तो यथेच्छ सेवन न करने के संबंध में प्रमाण मिलता है कि जो भी मन में आए, जो भी मिल जाए वो खा लो, ऐसा नहीं चलेगा। तो झूठा मत दो, झूठा मत खाओ, मांस युक्त भोजन मत करो, जिसको राक्षस लोग खाते हैं, पिशाच लोग खाते हैं, कृमि कीट आदि से संसक्त भोजन न खाओ, जो दूषित है, घृणित है, ऐसा अन्न मत खाओ, ये प्रमाण दिया। आगे सूत्र 32 बोलिए, विहितत्वाच्च आश्रम कर्म अपि, ये 32 सूत्र है, इसका लिखिए प्रश्न। मुमुक्षु व्यक्ति संन्यास आश्रम का पर कर्म, संन्यास आश्रम का कर्म जी, मुमुक्षु व्यक्ति संन्यास आश्रम का कर्म बराबर ब्रह्मचर्य आदि का अनुष्ठान, बराबर ब्रह्मचर्य आदि का अनुष्ठान करे ही, ऐसा क्यों आवश्यक है? माने करना ही पड़ेगा, ये जोर लगा दिया, करे ही माने जोर दिया गया। जो मुमुक्षु व्यक्ति है उसको संन्यास आश्रम में आना ही पड़ेगा, देखो ये प्रमाण दे दिया, और ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बिना मोक्ष होने वाला नहीं है, मुमुक्षु व्यक्ति संन्यास आश्रम का बराबर ब्रह्मचर्य आदि का अनुष्ठान करे ही, हाँ, संन्यास आश्रम का कर्म बराबर ब्रह्मचर्य आदि का अनुष्ठान करे ही, ऐसा क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिए सूत्र 32 का। मुमुक्षु व्यक्ति संन्यास आश्रम का कर्म बराबर ब्रह्मचर्य आदि का अनुष्ठान करे ही, ठीक है, ब्रह्मचर्य आदि का अनुष्ठान करे ही, क्योंकि शास्त्र में ऐसा विधान होने से, शास्त्र में ऐसा विधान होने से, जैसे
जैसे लिख लो, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम अन्वेष्य, लिख लो, पुस्तक में से दिया है। जैसे तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम अन्वेष्य, तो तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा के द्वारा, विद्या के द्वारा आत्मा का अन्वेषण करके मोक्ष में जाओ। ये प्रमाण मिला प्रश्न उपनिषद का जी। ठीक है, अब देखो इसको क्या कहा है भाष्य में जी, शुरू में देखिए रुपेश जी, कि ब्रह्मचर्य आदिकम स्वाक आश्रम कर्मापि मुमुक्षु अनुतिष्ठेत, कि ब्रह्मचर्य आदि जो स्वकर्म है इसका मुमुक्षु का अनुष्ठान करना ही चाहिए। क्यों? शास्त्र विहितत्वात्, शास्त्र के द्वारा इसका विधान होने से, ये शास्त्र विहित होने से। और क्या शास्त्र में प्रमाण दिया? ये कहा कि तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम अन्विष्य, ये प्रमाण दे दिया, ये श्रुति का विधान दे दिया। आया समझ में ना? सरल है। अब चलो सूत्र 33 चलो, बोलिए सहकारित्वेन च। ये प्रश्न 33 इसका लिखिए। और किस कारण से भी मुमुक्षु व्यक्ति को, और किस कारण से भी मुमुक्षु व्यक्ति को संन्यास आश्रम का अनुष्ठान करना चाहिए? और किस कारण से भी मुमुक्षु व्यक्ति को संन्यास आश्रम का अनुष्ठान करना चाहिए? हो गया? हाँ, उत्तर लिखिए। ब्रह्म विद्या का सहयोगी होने से भी, ये उत्तर हो गया। आगे लिख दीजिए पूरा। ब्रह्म विद्या का सहयोगी होने से भी मुमुक्षु व्यक्ति को संन्यास आश्रम का अनुष्ठान करना चाहिए। समझ गए? पूरा हो गया। ये क्या कहा इसमें कि जो संन्यास आश्रम है, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना है, ये ब्रह्म विद्या का सहयोगी है, मोक्ष विद्या का सहयोगी है। इसके बिना मोक्ष होने वाला नहीं है। कोई कहे मैं घर में रहूं, खाना पीना मजा मौज करूं, बच्चे कच्चे करूं, मोक्ष हो जाए, नहीं भाई, नहीं होने वाला है। ठीक है, ये सभी योगियों का, उच्च स्तर के योगाभ्यासियों का ये अनुभव हो जाता है। क्या आता है कि मैं संसार का सुख भी लेता रहूं और मोक्ष को भी मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। समझ लो आप, दोनों में से कोई एक मिलेगा। अगर बाल बच्चे सुख लेना है तो मोक्ष सुख नहीं मिलेगा। घूमना फिरना, बाल बच्चे, पति पत्नी, जो भी संसार सुख है, अगर ये लेते रहेंगे तो मोक्ष सुख असंभव है। ये छोड़ेंगे तो ये मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा बस। जैसे कि नाव है, नाव से उतरेंगे तभी नदी पार करेंगे ना, नाव पर ही बैठे तो कैसे पार करेंगे? नाव से उतरना ही पड़ेगा। ठीक है ना जी? तो ये है, तो नाव में बैठे रहेंगे तो आप तो संसार में है, भवसागर में है ही। ये छोड़ो इसको, नाव को छोड़ो और उस पार पहुँचो। तो जब तक संसार सुख नहीं छोड़ेंगे मोक्ष होने वाला नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं कि हम घर संसार में तो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, असंभव है। ये विधान किया जा कि संन्यास आश्रम के बिना मोक्ष होगा ही नहीं। और संन्यास मतलब क्या है? खाली कपड़े डाल करना नहीं, मन में वैराग्य होना। याद रखना, जब भी संन्यास की बात आए, ये लाल कपड़ा वाले घूमते रहते हैं, ये सन्यासी नहीं बोलता मैं। संन्यास माने विवेक वैराग्य से युक्त सन्यासी, उसको संन्यास आश्रम का शास्त्र में, शास्त्र में वो है। आजकल थोड़ा संन्यास आश्रम बोल रहे हैं, इसको नहीं बोल संन्यास आश्रम। संन्यास माने जो विवेक वैराग्य समाधि से युक्त सन्यासी है, उसका आश्रम, वो संन्यास आश्रम कहलाता है। अथवा जो तीव्र गति से लगा हुआ है, जो समाधि नहीं लगा तो लगा हुआ है, उसी योगाभ्यास में लगा हुआ है, वो है संन्यास आश्रम। और खाली लाल कपड़ा कर लो, आश्रम बदल लो और उठा खाना पीना ठीक नहीं है, गांजा शराब खाना पीना करता है, तो ऐसे तो होगा भाई। ठीक है ना जी? नेतागिरी कर रहा है सन्यासी बन के, ऐसे नहीं चलेगा। ये सब छोड़ना पड़ेगा। संन्यास माने जिंदा लाश, समझ लो।
जिंदा लाश कैसा होता है? सब सुख सुविधा छोड़ो, संसार के आकर्षण से परे हो जाओ तो मोक्ष मिलने वाला है। ठीक है, चलो सूत्र 34 चलिए। सर्वथापि त एव उभय लिंगात, सूत्र 34 हो गया ये। इसका प्रश्न लिखिए। किस प्रकार का विहित कर्म अनुष्ठान करने योग्य है? किस प्रकार का विहित कर्म अनुष्ठान करने योग्य है? छोटा सा है, भाष्य भी छोटा सा है, तो उत्तर लिखिए सूत्र 34 का। सब प्रकार का विहित कर्म, देखो कितना अच्छा उत्तर है। सब प्रकार का विहित कर्म अनुष्ठान करने योग्य है, हैं? विहित माने जिसका विधान है, विहित और अविहित। विहित माने करणीय कर्म, अविहित माने अकरणीय कर्म। तो उत्तर क्या हुआ? सब प्रकार का विहित कर्म अनुष्ठान करने के योग्य है, जिनमें देखो जिनमें विहित और सहयोगी, जिनमें विहित और सहयोगी रूपी लिंग अर्थात प्रमाण है। जिनमें विहित और सहयोगी रूपी लिंग अर्थात प्रमाण है। ठीक है, माने जो जो उसमें सहयोगी है मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो सब भी करो। ठीक है ना, और अथवा जिसका विधान है, जो विहित है वो करो। तो देखो यही कह रहा है, विहितत्वम च और सहकारित्वम च, जो विहित भी है और सहकारी भी है। ये उभयम लिंग जैसे विद्यते, ये दोनों लक्षण जिसमें मिलता हो, दोनों लिंग, दोनों लक्षण, दोनों प्रमाण जहाँ मिलता हो, तो ही आश्रम धर्म, वही आश्रम का धर्म है। और सर्व प्रकार है ना, सर्वथा अपि अनुष्ठेय, सब प्रकार से सबको अनुष्ठान करने योग्य, सबको, सभी के लिए कह दिया ये। ठीक है, अपना अपना आश्रम है, तो जो जिस आश्रम में है उसका जो विहित है वो करो। अब कोई गृहस्थ है वो पंच महायज्ञ करेगा, सन्यासी वेद प्रचार करेगा, समाधि लगाएगा, ब्रह्मचारी विद्या अध्ययन करेगा, तपस्या करेगा, ब्रह्मपस्थ सन्यासी ये साधना उपासना में समय लगाएंगे। तो जिसका जो भी विहित कर्म है, ठीक है, और जो मोक्ष में सहयोगी है वो कर्म का अनुष्ठान करे। सीधा सा है, यही भाष्य में बता दिया, 2 लाइन का भाष्य है, हो गया ना। हाँ, अब अंतिम चलते हैं, सूत्र 35। अनभिभवम च दर्शयति, सूत्र 35 का अर्थ लिखिए, नहीं प्रश्न लिखिए पहले। ब्रह्मचर्य आदि के अनुष्ठान से, ब्रह्मचर्य आदि के अनुष्ठान से क्या लाभ होता है? ब्रह्मचर्य आदि के अनुष्ठान से क्या लाभ होता है? ठीक है, अब कह रहा है, देखो हेतु दिया ऊपर में कि तेसाम आश्रम धर्मणाम अनुष्ठान है, कि अपने अपने आश्रम धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें और भी हेतु दे रहा है। तो जिसका जो, देखो ये भी समझ लो, ब्रह्मचर्य आश्रम सभी के लिए आवश्यक है जी। जो ब्रह्मचारी है वो तो ब्रह्मचारी है ही, वो तो ब्रह्मचर्य पालन करेगा। गृहस्थी भी है तो भी अपने नियम में चलेगा, वो भी एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके नियम से चलता है वो। वानप्रस्थी तो पूरा पालन करेगा, सन्यासी पालन करेगा। तो सभी आश्रम वालों को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है, अपने अपने नियम के हिसाब से। ठीक है ना, तो इसमें क्या लाभ होगा ये उत्तर लिखिए अब सूत्र 35 का। देखो, ब्रह्मचर्य आदि के अनुष्ठान से ये लाभ है। ब्रह्मचर्य आदि के अनुष्ठान से जीव को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये लाभ होता है। जीव को ज्ञान की प्राप्ति होती है।
ऐसा श्रुति दिखलाती है, ऐसा श्रुति भी दिखलाती विकर को, ऐसा श्रुति भी दिखलाती है। ठीक है, हाँ, तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर ज्ञान माने तत्वज्ञान। हाँ जी, तत्वज्ञान तब बढ़ेगा उसका ज्ञान, खाली सामान्य ज्ञान तो रहेगा नहीं, वो अटकेगा नहीं। तो देखो भाष्य में क्या कह रहा है कि ऐसा ही आत्मा न नश्यति यम ब्रह्मचर्य न अनुबिंदते। तो वह आत्मा नष्ट नहीं होता जिसे ब्रह्मचर्य का द्वारा अनुभव किया जाता है। ब्रह्मचर्य न अनुबिंदते, ब्रह्मचर्य से जिसको आप अनुभव करेंगे वो नष्ट नहीं होगा, मतलब पतन को प्राप्त नहीं होगा। ये लाभ हुआ कि ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करने वाला पतन को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, एक लक्षण हुआ, एक लाभ हुआ। फिर ब्रह्मचर्यम ही आश्रम धर्म एतादृश यह सहकारी विद्याया तथा वेतश्च आध्यात्म विद्याम। तो जो ब्रह्मचर्य है वो सभी आश्रम धर्मों का क्या है, अनुष्ठान करने योग्य कर्म है, और ये विद्या का सहकारी है। माने ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो विद्या बढ़ेगी, ज्ञान आपका बढ़ेगा, ये प्रमाण दिया। और ये लिख रहा है कि यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, तत्ते पदम संग्रहीन ब्रह्मी ओम इति तत्। ये यमाचार्य कहते हैं कि उस पद को मैं तुझको संक्षेप बोलता हूँ कि ओम है, जिसकी इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया और विद्या आत्मानम अन्विष्य, कि ये तप के द्वारा ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से और विद्या से आत्मा का खोज कर लेते हैं। ये ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ठीक है ना। और कह रहा है तेन तेन आश्रम में धर्मणा आत्मनो अनुभव सुदर्शयति, अपने अपने आश्रम के द्वारा या अपने अपने आश्रम से न दबने वाले, अनुभव माने जो दबता नहीं है, ठीक है, प्रकट हो जाता है, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। न दबने वाले ज्ञान को प्राप्त करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो तस्मात् एतादृशा आश्रम धर्म तो अनुष्ठया, इसलिए इस प्रकार का आश्रम धर्म जो है अनुष्ठान करना चाहिए, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यत्र उभयलिंगम श्रुति विधानम सहकारित्वम च विद्यते, जहाँ पर दोनों ही प्रकार का लक्षण मिलता है, श्रुति के विधान भी है और विद्या का सहकारी भी है। तो दोनों बातें होने से ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करना चाहिए। ठीक है, जो ब्रह्मचर्य क्या है वो विद्या का सहकारी है, ज्ञान की से प्राप्ति होती है। और श्रुति में ऐसा विधान मिलता है कि ब्रह्मचारी बनो तब आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। यह कहा ना जी कि यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्य, जिसकी इच्छा से जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो पद है ओम, माने ओम को, ब्रह्म को पाने के लिए ही ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किया जाता है। ये सूत्र 35 भी आपका पूरा हो गया। ठीक है, चलो। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।